चलो पक्षियों, दोपहर होने वाली है, जल्दी से जाकर कोई भोजन ढूंढ के ले आते हैं। मीनू चिड़िया, मैं तो बहुत परेशान आ गया हूँ इस गरीबी से। मन करता है मेरे हाथ ऐसा कोई खजाना लग जाए कि जिसे पाकर मैं रातों रात अमीर हो जाऊं और मुझे रोजाना इस तरह भोजन न ढूंढना पड़े। क्या कालू कौवे, सपने देखना छोड़ो, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ सपने में ही हो सकता है। चलो चलो भाई, समय ज़ाया न करो, जल्दी से चलते हैं और जाकर भोजन ढूंढ के ले आते हैं। बुलबुल, तोता, मीनू चिड़िया और कालू कौवा जंगल में यहाँ वहाँ भोजन की तलाश में थे। रुको रुको, वो देखो, वो सामने क्या है? ऐसा लग रहा है कि कोई संदूक है। हाँ, लग तो संदूक ही रहा है, पर उस संदूक में क्या है? देखो कितना ज्यादा चमक रहा है वो। चारों पक्षी फिर उस संदूक के पास जाते हैं। जब वे संदूक खोलते हैं तो उसके अंदर से वे एक पुराना सा नक्शा निकालते हैं। ये तो नक्शा है, पर ये नक्शा है कहाँ का? दिखने में ये संदूक कितना पुराना लग रहा है। जरूर ये नक्शा भी कोई 200-300 साल पुराना ही होगा। पर मीनू चिड़िया, ये नक्शा है कहाँ का? हमें तो लगा था इस संदूक के अंदर से कोई कीमती चीज निकलेगी, पर ये क्या, इसके अंदर से ये बेकार सा नक्शा निकल आया। मीनू चिड़िया गौर से दिखती है तो उसे पता लगता है वे नक्शा कोई मामूली नहीं बल्कि किसी खजाने का नक्शा था। पक्षियों, दिखने में तो ऐसा लगता है ये नक्शा कोई खजाने का हो, पर समझ में नहीं आता ये पुराना सा नक्शा किसने रखा होगा इस संदूक के अंदर। जिसने भी रखा हो, हमें क्या। पर मीनू चिड़िया, ये नक्शा है तो खजाने का ना। अगर इस नक्शे को देखकर हम उस खजाने तक पहुंच गए तो हमारे तो मजे लग जाएंगे। क्या वाकई ये खजाने का नक्शा है? फिर तो कालू कौवे, तुम्हारा सपना जरूर बुरा होगा। ये खजाना जहाँ कहीं भी हो, हम उसे ढूंढ ही निकालेंगे। नहीं नहीं भाई, मैं तो नहीं मानती ये सब। और वैसे भी हमें लालच नहीं करनी चाहिए। जो भी मिलता है वो मेहनत से मिलता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। क्या मीनू चिड़िया हर समय ईमानदारी के गीत गाती रहती हो? अगर सच्चाई और ईमानदारी ना छोड़ी तो तुम इसी तरह हमेशा गरीब रहोगी, गरीब। तोते यार, तुम भी किसे समझा रहे हो? मीनू चिड़िया हमारी बात कभी नहीं मानेगी। ये तो सच्चाई और ईमानदारी की मूरत है, मूरत। जाने दो इसे, जाने दो यहाँ से। हाँ भाई, मुझे नहीं पढ़ना इन सब चीज़ों में, मुझे नहीं चाहिए खजाना। और वैसे भी लालच करना बहुत बुरी बात है, इसीलिए मैं तो जा रही हूँ। मीनू चिड़िया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अरे जा रही है तो जाने दो ना, अच्छी बात है। खजाना मिलेगा तो वे खजाना सारा हम तीनों का ही होगा। मैं तो कहता हूँ हमें समय ज़ाया नहीं करना चाहिए। चलो इस नक्शे को देखकर हम आज से ही खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। तीनों पक्षी ही बहुत लालची थे। वे तीनों खजाने की लालच में निकल जाते हैं। काफ़ी देर के बाद वे जंगल से काफ़ी दूर एक दरिया के पास आ जाते हैं। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ये दरिया तो बहुत बड़ा है, दूर दूर तक मुझे कोई पेड़ नजर नहीं आ रहा। अगर हम बीच में कहीं थक गए तो हम कहाँ रुकेंगे? हाँ, हम तो उड़ते उड़ते थक जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो हम दरिया में ही गिर जाएं और हमारी मृत्यु हो जाए। नहीं भाई, हमें कोई उपाय सोचकर ही आगे जाना चाहिए। तभी कालू कौवा देखता है सामने पानी में एक नाव खड़ी हुई थी। वो देखो पक्षियों, सामने नाव खड़ी है। क्यों ना हम इस नाव के अंदर बैठकर ही इस दरिया को पार करें। अरे वाह, लगता है खजाना हमें खुद ही अपने पास बुला रहा है। तभी तो ये नाव हमें सामने ही मिल गई। फिर क्या था, वे बढ़िया सी नाव मिलने पर वे तीनों पक्षी उसके अंदर आकर बैठ जाते हैं। चलो भाई पक्षियों, शुरू करो पानी का सफर। हाँ हाँ शुरू करो, बस नाव को ध्यान से चलाना, ज़्यादा जल्दबाजी ना करना। कालू कौवा नाव चलाना शुरू करता है और वे तीनों पक्षी दरिया को पार करके आगे जाने लगते हैं। काफ़ी देर के बाद वे नक्शे को देखते देखते नाव चलाते हुए काफ़ी ज़्यादा आगे आ जाते हैं और एक जगह पर रुक जाते हैं। बस बस कालू कौवे, यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि ये नक्शा बता रहा है कि खजाना कहीं आस पास ही है। वे तीनों पक्षी देखते हैं कि उन्हीं के बिल्कुल सामने एक बड़ी सी गुफा थी। जरूर वे खजाना इस गुफा के अंदर ही होगा। चलो चलो जल्दी से इस गुफा के अंदर चलते हैं। फिर क्या था, वे तीनों पक्षी नाव से उतरकर उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। जब वे गुफा के अंदर आते हैं तो वे तीनों तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि गुफा के अंदर तो बस सोना ही सोना था। अरे बाप रे बाप, जैसा मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा सोना है यहाँ पर। इतना सोना तो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा। हाँ कालू कौवे, ये तो बहुत सारा सोना है। हम सारी जिंदगी बैठकर खाएंगे तब भी ये सोना कभी खत्म नहीं होने वाला।
हमारे भाग्य खुल गए, हमारे मजे आ गए, जो हमें इतना सारा सोना मिल गया। मीनू चिड़िया बेवकूफ थी जो हमारे साथ नहीं आई। देखना सारी जिंदगी पछताएगी अब वो। ढेर सारे खजाने को देखकर कालू कौवा, बुलबुल और तोता पागल ही हो जाते हैं। उनके मन में तो लालच और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये बुलबुल और तोता मेरे साथ यहाँ पर क्यों आ गए? मैं अकेला यहाँ पर आता तो ये सारा का सारा खजाना सिर्फ मेरा होता, मेरा। सोने का तो यहाँ ढेर लगा हुआ है, पर मन करता है ये सारा का सारा खजाना सिर्फ अकेले अपने पास रखूं। एक सिक्का भी इन दोनों को यहाँ से ले जाने ना दूं। बुलबुल, अपनी दिमाग की घंटी बजा। ये सारा का सारा खजाना अकेले तेरा भी हो सकता है। किसी भी तरह बस कालू कौवे और तोते को मुझे रास्ते से हटाना होगा। वो कहते हैं ना, लालच कभी कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती ही चली जाती है। उफ, कितना थक गए हम सब। जरा इस प्याले के अंदर मैं बाहर से पानी लेकर आती हूँ। फिर बहाने से बुलबुल गुफा के बाहर चली जाती है और वे बाहर लगी जहरीली जड़ी बूटियां तोड़कर उसे उस प्याले के पानी में मिला देती है। चलो, हो गया काम। अब मैं ये जहरीला पानी कालू कौवे और तोते को पिला दूंगी। पानी पीते ही वो दोनों मर जाएंगे और गुफा का सारा खजाना सिर्फ मेरा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और तोता भी बुलबुल को रास्ते से हटाने का कोई प्लान सोच रहे थे। देखो तोते, बुलबुल एक महिला है और महिला कमजोर होती हैं। हम बुलबुल को बेहोश करके उसे तालाब के पानी में फेंक देंगे। उसके बाद गुफा का सारा खजाना हम आपस में आधा आधा बांट लेंगे। हाँ कालू कौवे, मैं भी कुछ यही सोच रहा था। बुलबुल को तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। फिर कुछ देर के बाद बुलबुल पानी से भरा प्याला लेकर गुफा में वापस आ जाती है। मैं तो बाहर से पानी पीकर आ गई। ये लो, तुम दोनों भी इस प्याले से पानी पी लो। पानी तो हम बाद में पी ही लेंगे, पर पहले हम तुम्हें रास्ते से न हटा दें। क्या मतलब? हाँ, क्या? फिर तोता एक पत्थर खींचकर बुलबुल के सर पर मारता है। बुलबुल तो उसी समय बेहोश हो जाती है। अरे अरे, कितनी कमजोर थी, पत्थर लगते ही फौरन से बेहोश हो गई। चलो कालू कौवे, जल्दी से बाहर जाकर इसे पानी में फेंक देते हैं। उसके बाद आकर खजाने को आधा आधा कर लेते हैं। कालू कौवा और तोता बुलबुल को उठाकर गुफा से बाहर ले आते हैं। 1, 2, 3। चलो भाई, अब ये ढेर सारा खजाना हम दोनों का हुआ। अब इसे आधा आधा बांट लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर कालू कौवे, पहले ये प्याले का सारा पानी हम पी लेते हैं, जो बेचारी बुलबुल बहन हमारे लिए लेकर आई थी। कालू कौवा और तोता वे जहरीला पानी पी लेते हैं, पर वे पानी पीते ही वे दोनों तो दर्द से तड़पने लगते हैं। बचाओ, मुझे बचाओ कोई। पानी में ऐसा क्या था पानी में, जिसे पीकर हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। देखते ही देखते वे कालू कौवा और तोता भी तड़पते तड़पते मर जाते हैं और वे ढेर सारा खजाना तो किसी के हाथ भी नहीं लगता। इसीलिए तो कहते हैं लालच कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच एक बुरी बला है। जंगल में मीनू चिड़िया ट्रैफिक सार्जन थी। वे बहुत ईमानदार और अपने उसूलों पर चलने वाली थी। अरे बाप रे, मेरे पास तो हेलमेट ही नहीं है। मैं जाऊंगा तो मीनू चिड़िया रोक लेगी। सुबह सुबह बिना वजह मेरा चालान हो जाएगा। तो कालू जी, पहले जाकर हेलमेट ले लो, फिर जाना काम पर। आप तो जानते हो ना, मीनू चिड़िया कितनी ईमानदार है। वे किसी को नहीं छोड़ती। अगर आप पकड़े गए तो बिना वजह आपका सुबह ही सुबह चालान हो जाएगा। नहीं यार, हेलमेट खरीदने के पैसे तो नहीं है मेरे पास। चलो कोई नहीं, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। मीनू चिड़िया को संभाल लूंगा। कालू कौवा बिना हेलमेट लिए बाइक लेकर चला जाता है। उधर मेन रोड पर मीनू चिड़िया सभी गाड़ियों पर अच्छे से नजर रखी हुई थी। तेज स्पीड से बाइक लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। मीनू चिड़िया को पता नहीं चलेगा। कालू कौवा फुल स्पीड में बाइक चलाता है, पर फिर भी मीनू चिड़िया देख लेती है और उसे रोक लेती है। रुको रुको, किधर जा रहे हो? तुम्हारा हेलमेट किधर है? बिना हेलमेट के बाइक चलाते हो? वो मीनू चिड़िया, माँ बीमार है, इसीलिए चिंता के अंदर मैं हेलमेट तो घर में ही भूल गया। पर कोई नहीं, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। माँ बीमार है तो क्या खुद भी मरना चाहते हो जो हेलमेट नहीं पहना? ऊपर से तुम बाइक भी इतनी तेज चला रहे थे। लगता है तुम्हारा चालान तो मुझे करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, चालान नहीं करना। मैं कल से हेलमेट पहनूंगा और बाइक भी मैं हल्के चलाऊंगा। तुम्हें अगर आज मैंने माफ कर दिया तो आगे और पक्षियों को भी मुझे माफ करना पड़ेगा। नहीं, मेरे लिए सब पक्षी बराबर हैं।
इसीलिए चालान तो तुम्हारा करना ही पड़ेगा। मीनू चिड़िया, मैं गरीब पक्षी हूँ, इस तरह रोजाना चालान करोगी तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? कालू कौवे, ये पैसे मैं अपनी जेब में नहीं डालती, बल्कि सारे पैसे तो महाराज के पास जाते हैं। और हाँ, ये चालान तो बस एक सजा है, ताकि अगली बार से तुम पक्षी कोई गलती ना करो। कालू कौवा फिर मीनू चिड़िया को चालान के पैसे दे देता है और वहाँ से चला जाता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। रुको रुको तोते, अपनी गाड़ी रोको, रोको अपनी गाड़ी। अरे बाप रे, ये मीनू चिड़िया मुझे क्यों रोक रही है? जरूर चालान लगाएगी मुझ पर। मीनू चिड़िया तोते को भी सीट बेल्ट न लगाने की वजह से रोक लेती है। इतनी बड़ी गाड़ी ले जा रहे हो, सीट बेल्ट नहीं लगाई तुमने? अपनी सुरक्षा की कोई चिंता है तुम्हें? तुम्हारा अगर एक्सीडेंट हुआ तो आगे दूसरे पक्षियों का भी नुकसान हो सकता है ना। ओहो, मुझे याद नहीं रहा, मैं आगे से सीट बेल्ट लगा के रखूंगा। सीट बेल्ट लगाने का चालान दो अब, ताकि अगली बार से याद रहे कि सीट बेल्ट लगाने के लिए होती है। क्या मुसीबत है यार, छोटी छोटी बातों पर ये चालान ही कर देती है। ये लो मीनू चिड़िया चालान के पैसे, अब तो मैं जा सकता हूँ ना? हाँ, अब जाओ, आइंदा से सीट बेल्ट लगाना तुम्हें अच्छे से याद रहेगा। इसी तरह जो पक्षी भी गलती करता मीनू चिड़िया उससे रोककर उसका चालान कर देती। क्या बात है कालू कौवे, तुमने अचानक से हम सारे पक्षियों को यहाँ पर क्यों जमा किया है? पक्षियों, बहुत जरूरी बात है, इसीलिए मैंने जमा किया। मीनू चिड़िया की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान आ गया हूँ। जब से वे ट्रैफिक सार्जन बनी है, जरा जरा सी बातों पर हमारा चालान कर देती है। ये भी नहीं सोचती कि वे हमारी पुरानी दोस्त है, हमारा तो वे बिल्कुल ख्याल नहीं करती। हाँ हाँ, कल मेरा भी चालान हो गया, मैंने बस सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, इस वजह से। मेरा तो रोजाना ही किसी न किसी चीज पर चालान हो जाता है, कभी हेलमेट न लगाने पर तो कभी तेज स्पीड पर। मैं भी बहुत ज्यादा परेशान आ गया हूँ। हाँ, मीनू चिड़िया की सख्ती की वजह से हम सब बहुत परेशान हो गए हैं। मीनू चिड़िया का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब बताओ ना जरा, इतनी सड़ी गर्मी के अंदर हेलमेट कौन पहनेगा? मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना हम मीनू चिड़िया को रोजाना ऐसा कोई शरबत पिलाएं कि जिसे पीकर मीनू चिड़िया सो जाए, और फिर उसके सोने के बाद हम आराम से रोड पर गाड़ियाँ चला सकें। शरबत में ऐसा क्या मिलाएंगे कि जिसे पीकर मीनू चिड़िया सो जाए? मिलाना क्या है, नींद की गोली मिला देंगे। शरबत पीते ही मीनू चिड़िया आराम से सो जाएगी, उसके बाद सारा दिन हमारा कोई चालान नहीं होगा। अरे वाह, ये तो बढ़िया उपाय मिल गया। अब हमें चालान नहीं भरना पड़ेगा और ना ही मीनू चिड़िया की हमें बातें सुननी पड़ेंगी। बस फिर क्या था, अगले दिन बुलबुल सर पर नकली विग पहनकर बूढ़ी बन जाती है और वे शरबत लेकर मीनू चिड़िया के पास आती है। हाय हाय, कितनी सड़ी गर्मी है, इसीलिए मैंने सोचा ये शरबत बना दूं। ले बेटी, ये शरबत पी ले, सारा दिन यहाँ पर खड़ी तो नौकरी करती रहती है। अरे माँ जी, ये तो मेरा काम है, पर आप शरबत लेकर आई, इसका बहुत शुक्रिया। बुलबुल मीनू चिड़िया को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाती है। मीनू चिड़िया गटर गटर वे सारा शरबत पी जाती है। पी लिया पक्षियों, मीनू चिड़िया ने शरबत पी लिया। अब थोड़ी देर में वे सो जाएगी, उसके बाद हमारे मजे। अरे भाई, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे इतनी ज्यादा नींद क्यों आ रही है? कुछ ही देर में मीनू चिड़िया तो वहीं पर सो जाती है। वाह वाह, मजा आ गया, मीनू चिड़िया सो गई। अब मैं बिना हेलमेट लगाए कहीं पर भी जा सकता हूँ। बस फिर क्या, सारे पक्षी बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट लगाए तेज स्पीड में गाड़ियाँ चला रहे थे। कितनी बढ़िया है मेरी गाड़ी, जब तक तेज न चलाऊं मजा ही नहीं आता। ये लो बेटी, शरबत पी लो, आज भी गर्मी तो बहुत ही ज्यादा है। मीनू चिड़िया आज भी शरबत पी लेती है और थोड़ी देर में वे कल की तरह सो जाती है। सोती रहो, अब हमें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। बस फिर इसी तरह रोजाना बुलबुल अपने आप को बदलकर मीनू चिड़िया को शरबत पिला देती, जिसकी वजह से मीनू चिड़िया सो जाती। आप जाए माँ जी, ये शरबत मैं पी लूंगी। बुलबुल चली जाती है, पर आज मीनू चिड़िया को थोड़ा शक हो जाता है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है, ये माँ जी मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। जब से मुझे ये शरबत देने लगी हैं, मैं रोजाना सो जाती हूँ। कुछ तो है ऐसा इस शरबत के अंदर जिसे पीकर मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ। आज मीनू चिड़िया सारा का सारा शरबत फेंक देती है और वे नाटक करने के लिए ऐसे ही सो जाती है। आज हम सारे पक्षी रेस लगाएंगे,
देखते हैं कौन जीता है। जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि मेरी गाड़ी चलने में बहुत तेज है। ऐसे कैसे, मेरी स्कूटी भी कम नहीं है, चलने में तो ये भी बहुत तेज है। देखते हैं कौन जीता है आज। तीनों पक्षी फिर अपनी अपनी गाड़ियों से रेस लगाते हैं और तीनों ही अपनी गाड़ियाँ फुल स्पीड में चलाते हैं। इन दोनों को तो मैं बताऊंगा, मेरी कार के आगे इन दोनों की बाइक की स्पीड कुछ भी नहीं है। तोता होशियारी दिखाता है, वे अपनी कार की स्पीड फुल कर देता है। बुलबुल और कालू कौवे से वे आगे निकल जाता है। बड़े आए, मुझे हराएंगे, छोड़ दिया ना दोनों को पीछे। तभी कार का ब्रेक फेल हो जाता है। तोते को समझ नहीं आता कि वे अपनी कार कैसे रोके। होना क्या था, वे कार स्पीड में जाकर एक पेड़ से टकराती है और एक्सीडेंट हो जाता है। बस तभी मीनू चिड़िया भागी भागी वहाँ पर आती है और सारे पक्षी भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। और लगाओ रेस, मना करती रही मैं कि गाड़ी को तेज ना चलाओ। देखो हो गया ना एक्सीडेंट। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। बहुत अफसोस है मुझे सुलाकर तुम पक्षी ये सब कर रही थी, तो देख लो इन सब का अंजाम। मैं चलान सिर्फ इसलिए लगा रही थी ताकि तुम पक्षी ऐसा कोई काम ना करो, पर तुम पक्षी बाज ना आए। देख लो तोता कितनी मुश्किल में आ गया। मीनू चिड़िया हमें माफ कर दो, हम आइंदा के बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आज तो हम बड़े नुकसान से बच गए। अच्छा हुआ तोते को ज़्यादा चोटें नहीं आई। सारे पक्षियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मीनू चिड़िया सही थी और पक्षी गलत थे। अगले दिन से कालू कौवा हेलमेट लगा के बाइक चलाता और पक्षी अपनी गाड़ियाँ हल्की स्पीड में चलाते।